गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यस विथ ममा में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोशनी और आज हम जा रहे हैं सेक्टर 28 के बगीचे में, गांधीनगर में, जहाँ पर बहुत सारी बच्चों की राइड्स हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज इसमें भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन गुजरात में वोटिंग थी, सरकार ने छुट्टी दी थी, तो छुट्टी का मतलब मज़ा दोनों तरह से हमने ले लिया। वोटिंग भी कर दी और बच्चों के साथ घूमने के लिए हम उन्हें पार्क भी ले गए। ये हम जा रहे हैं क्योंकि आज भीड़ भी नहीं थी इतनी और राइड्स इतनी चालू भी नहीं थी। वैसे संडे को बहुत ही यहाँ भीड़ होती है और इसका रिनोवेशन भी हो गया है। 1-2 साल इसमें लगे थे रिनोवेशन के लिए। और ये गार्डन इतना पुराना है कि मैं खुद जब छोटी थी तब मैं यहाँ आया करती थी और अब मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ। तो आप खुद ही सोचिए कि ये गार्डन कितना पुराना है। मैं रहती थी अहमदाबाद में और मेरे मामा वो यहाँ रहते थे, गांधीनगर में जॉब करते थे, PSI। तो उनको मिलने के लिए उनके घर पे आती थी, खासकर गार्डन के लिए और राइड्स में बैठने के लिए, झूले के लिए। इतने सारे बगीचा, ग्रीनरी होती थी ना यहाँ पर। इसके लिए हम यहाँ पर बहुत, जब छोटे छोटे थे ना तब आया करते थे मम्मी पापा के साथ में। मतलब यूँ होता ना कि कहीं घूमने जाना है छुट्टियों में, गर्मियों में, तो कहाँ जाएं उस समय पे। तब मम्मी पापा के साथ हम अपने मामा के यहाँ आते थे गांधीनगर में। उस समय इतनी मतलब बस की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, न इतनी रोड का व्यवस्थित वो था। लेकिन अब तो भाई काया ही पलट गई है। तो ये जो गार्डन है, पहले राइड्स नहीं थी जब मैं छोटी थी, झूले थे बहुत सारे, हम लोग झूला करते थे आकर। लेकिन अब तो राइड्स वाइड्स जो हैं वो काफ़ी हो गई हैं। हाँ, और आज से मतलब 7-8 साल पहले मतलब सरकार ने जब इस चित्र इसमें राइड्स वाइड्स जब लगाई थी, तब राइड्स की कीमत थी 5-5 रुपये में आप किसी भी राइड्स में बैठ सकते हो। तो मैं खुद बड़ी थी, मतलब 18-19 साल की, तभी मैं 5-5 रुपये में हर एक राइड्स में बैठी हुई हूँ। उसके बाद जब अभी रिनोवेशन किया तो अब इसका जो प्राइस है वो सबका चेंज किया है। पहले एंट्री फ़ी नहीं थी, अब एंट्री फ़ी भी लगा दी है सरकार ने। 5 रुपये पर पर्सन एंट्री फ़ी लगाई है, ठीक है। और यहाँ पर जो राइड्स हैं, राइड्स बहुत सारी हैं। पहले थोड़ी कम थी लेकिन इस बार अलग अलग बहुत सारी राइड्स हैं। और मोस्टली इसमें राइड्स का 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ में मतलब आप अपने बच्चे को, बहुत सारी राइड्स हैं। 30 रुपीज़ में बम्पिंग कार है, जो कार करते हैं ना एक टक्कर मारने का, वो सब बहुत है। सुनमुन का है, ये छोटे बच्चे जो घोड़े पे ये देखिए, ये जो घोड़े पे जा रहे हैं ना ऊंचे नीचे सब, ये सब भी है ना 30 रुपया 20 रुपये, यही सब भाव है। तो मतलब बहुत ही, मतलब बच्चों के लिए तो एक्साइटेड है होने ही वाला है ये। हम तो मतलब जब भी संडे होता ना तो यहाँ पर हमें, मेरा जब बच्चा छोटा था ना 1.5-2 साल का, तब मैं उसे यहीं ले आती थी। लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तब इसका रिनोवेशन का काम चला। वो काफ़ी साल, मतलब 2-3 साल हो गए थे खींचते हुए। ये देखिए, हमने वहाँ फ़ोटो भी लिए थे अपनी यादगिरी के लिए। ये देखिए, मेरी दीदी है, हमारी बहू, बच्चे हैं, है ना। ये मेरा बेटा भी है, मेरा भतीजा भी था साथ में। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, सैटरडे संडे को ज़्यादा भीड़ होती है और राइड्स तभी ज़्यादा चलती भी हैं। इस बार मतलब हम लोग देखने गए थे कि राइड्स चालू हुई हैं या नहीं। गई दिवाली को हम लोग जब गए थे देखने के लिए तो उस समय राइड्स चालू नहीं थी। तो इस बार इसलिए मैं बोला शायद राइड्स चालू है या नहीं, सिर्फ देखने के लिए चलते होगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम इसका, अगर आप कहेंगे तो मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइड्स में देखिए, हर एक राइड्स है ना बहुत ही, मतलब ब्रेक डांस है। ये देखिए, अब ये जो मेरा बेटा है ना,
इसको जाना है वहाँ पर बम्पिंग कार में टक्कर मारना है। बहुत शौक है, टक्कर मारो बस। और मेरा भतीजा, भाई हम जब छोटे छोटे थे तब का ये गार्डन है। तो ये गार्डन ना बहुत पुराना है और इसका रिनोवेशन होने के बाद तो इसमें साफ़ सफाई और अगर आपको भूख वूख लगे ना तो इसके लिए अंदर स्टॉल भी बनाए हैं इस बार। पहले स्टॉल नहीं थे। और जब आपकी सैटरडे संडे आपको आना हो बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ, तो आप अपना खाना घर से बना के ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ बंदर भी हैं मोटे मोटे, जिसको ये देखो अभी फ्रूट्स भी देंगे। हाँ, काटते नहीं हैं, ये इतना अच्छा है यहाँ पर बंदर। हाथ में से आपके चीज़ लेंगे लेकिन आपको काटेंगे नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये इतने अच्छे बंदर हैं। ये देखिए बिस्किट भी खाएंगे, फ्रूट्स देंगे, आप फ्रूट्स भी खाएंगे। आप जो देंगे ना वो ये खा लेंगे। एकदम से अटैक नहीं करते, ये बहुत ही अच्छे बंदर हैं। बाकी गांधीनगर में हमारे यहाँ जो बंदर हैं वो तो सीधा दांत ही दिखाते हैं कि आप मुझे क्या डरा रहे हो, मैं आपको डरा रहा हूँ, इस तरह से। लेकिन ये तो बहुत सीधे बंदर हैं। ये राइड्स के लिए आ गए, इनको राइड्स में बैठना था। मुझे राइड्स में बैठना है। वो देखिए एक चालू हो गए हैं एक दूसरे को टक्कर मारने के लिए। अभी इन्होंने राइड्स क्या है ना, ये बम्पिंग कार की भीड़ ज़्यादा थी और 2 या 3 ही चालू करी थी क्योंकि इतनी पब्लिक नहीं थी ना, इसीलिए। लेकिन सैटरडे संडे इसमें यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है। तो ये लोग सारी राइड्स जो भी होती है ना, मतलब जो भी इसने अभी 3 करी थी, बाद में है ना जितनी 7-8 जो भी है ना एक साथ सभी चालू कर देते हैं ये लोग। अब मंडे को तो इतनी पब्लिक आती हो तो छुट्टी थी, इसलिए अमुक गए थे और अमुक लोग नहीं गए थे। हम तो सिर्फ ये देखने गए थे कि मतलब ये पार्क में राइड्स जो हैं वो चालू हुई हैं या नहीं। लेकिन हमारा नसीब अच्छा था कि राइड्स चालू हो गई हैं। अब जितने भी बच्चे हैं ना, अब यूँ बोल रहे हैं कि हर सैटरडे संडे हमको यहाँ जाना है। क्यों? राइड्स है, बहुत सारी राइड्स है, एक नहीं कम से कम 10 राइड्स हैं और उससे ज़्यादा हो तो वो मैंने गिनी नहीं है। छोटे से मतलब 3 से 4 साल के बच्चे के लिए भी यहाँ पे राइड्स है। ड्रैगन वाली भी है, हेलीकॉप्टर वाली भी है, ब्रेक डांस वाली भी है, कपरकाबी की भी है और मेंढक वाली भी है। मैं भी बैठी हूँ मेंढक में, बहुत मज़ा आती है। ये देखिए एक दूसरे को टक्कर मारने में इनको पता नहीं क्या मज़ा आती है बच्चों को। मैं भी एक बार बम्पिंग कार में बैठी थी, पूरा यूँ हिल गया था, बाप रे। तब से मैंने कान पकड़ ले कि मुझे नहीं बैठना है। बच्चे बैठे ठीक है, मैं खुद जो मेरी असली कार है मैं वही चला लेती हूँ, मेरे लिए वही परफेक्ट है। मुझे ये बम्पिंग कार तो नहीं चलानी है क्योंकि मेरे बेटे की आदत है ना कि सामने से ही टक्कर मारना। बोले टक्कर मार, ये जो कार होती है ना मम्मा, इसमें टक्कर मारना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो हम कार में बैठते हैं। वो बात है। अब हम जा रहे हैं गार्डन। हाँ, यहाँ पर ट्रेन भी है। अब ट्रेन है तो यहाँ पर पूरी ट्रेन भर के चलती है। बच्चे सोच रहे थे कि हम भी ट्रेन में जाएं, लेकिन ट्रेन में ऐसा था ना, भीड़ बहुत थी और हमारे पास टाइम कम था और वो एक साथ मतलब बहुत सारे लोगों को बिठा रहे थे और हम शाम के टाइम गए थे तो अंधेरा भी हो रहा था और ठंड भी बढ़ रही थी। बच्चे छोटे थे क्योंकि मेरी दीदी के जो छोटे छोटे पोता पोती है ना, उनको ठंड वंड ना लग जाए, इसके लिए हम ज़्यादा नहीं रुके। ये ट्रेन का ट्रैक है। यहाँ ग्रीनरी बहुत अच्छी है। यहाँ आप खाना बना के लाओ, पूरे परिवार के साथ आओ, खाना खाओ और धूप सेको। अपनी चटाई भी साथ में लाओ और आराम करना है तो आप आराम भी कर सकते हैं। सोना है तो आप 1-2 घंटे की एकदम आराम से नींद ले सकते हैं। पहले भी हम आए थे यहाँ पर, तब ऐसा ही था। मतलब कि यहाँ पर हमने पूरी फैमिली ने, मैं, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर, हम तीनों का परिवार पूरा हम लोग गए थे। खाना वाना सब साथ में लेके गए थे, चादर चटाई तकिया यहाँ तक कि सब लेके गए थे। बच्चे जो थे वो सब खेल रहे थे
और जो बाकी जिस जेंट्स थे, लेडीज़ें थी, जिनको आराम करना था वो आराम भी कर रहे थे। गर्मियों में भी है ना यही चलता है। यहाँ गर्मियों में भी है ना सभी लोग शाम को आते हैं, अपना खाना वाना सब लेकर आते हैं, आराम से अंदर बैठकर खाना खाते हैं, आराम करते हैं। बच्चे जो बोलते हैं कि भाई हमें राइड्स में बैठना है तो उनको राइड्स में बिठाते हैं, यानी बच्चों का भी काम हो जाता है और जो जेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा थकने की भी ज़रूरत नहीं है। वो अपना आराम से घूमना चाहे तो बहुत बड़ा गार्डन है ये, बहुत ही अच्छा है, पूरी ग्रीनरी है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। झूला भी रखा गया जैसे नॉर्मल गार्डन में होता है, वो गार्डन में इसमें वो भी रखे गए हैं और दूसरी राइड्स हैं वो भी रखी गई हैं। खाली बच्चों को झूला झूलना है तो आराम से झूला, लपसने खेलनी है तो वो भी है। आइसक्रीम का यहाँ पर काउंटर भी लगे हुए हैं तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी खाने पीने का भी अगर आप बच्चे होते हैं ना, मतलब आप खाना वाना कुछ भी लेके जाओ, लेकिन अगर दुकान होगी तो चिप्स, कुरकुरे ये सब तो उनको चाहिए ही। ये देखिए यहाँ बैठने की व्यवस्था है ना हर जगह बहुत ही अच्छी तरह से बनाई है और जगह जगह मतलब डस्टबिन भी लगाई है जिससे कि इतना कचरा भी ना हो। और कितने पेड़ तो बहुत ही पुराने हैं। यहाँ पर ना एक बार आप आ जाओ तो आप शाम तक यहीं पे रुको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। ये देखिए ये मेरा भाई है, ये मेरी सिस्टर, ये बाहर से फ्रूट्स और सिंगोड़े और सब लेके आई थी। ये हमारे लिए ले आई थी, लेकिन इसने क्या किया, मेरी सिस्टर ने आधे से ज़्यादा बंदरों को ही खिला दिया। बिस्किट लाई थी बच्चों के लिए, बिस्किट भी बच्चों को नहीं बंदरों को खिला दिए, ऐसा काम किया उसने। बोलती है अपने तो रोज़ खाते हैं, बंदरों को ज़रा कभी कभी मिलता है दे देते हैं। देखिए ये जो नॉर्मल गार्डन में होते हैं ना, ये यहाँ पर भी थे कि अब राइड्स में नहीं बैठना है, चलो थोड़ा यहाँ पर बैठते हैं, तो ये बच्चे यहाँ पर भी बैठे थे। वैसे पूरी फैमिली के साथ में पार्क में जाना ना बहुत ही मज़ा आती है, टाइम स्पेंड करना, बच्चे खेलते रहेंगे और आप अपने रीत से घूमते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बच्चे तो खेलते रहेंगे, आप कम से कम आराम से रह सकते हो। आप अपनी बातें करो, कुछ भी करो, आपको आराम करना है, जस्ट रिलैक्स होके, वो सब भी। हम ज़्यादा घूमे नहीं थे क्योंकि राइड से मतलब कम से कम वो वहाँ पर लिखा था कि अगर 10-12 लोग होंगे तभी राइड्स चालू होंगी, और शाम काफ़ी हो गई थी और ठंड भी बढ़ रही थी, इसके लिए हम भी फिर निकल गए थे। हम तो सिर्फ ये देखने के लिए खास करके आए थे कि राइड्स चालू है या नहीं, क्योंकि कितने सालों से वो राइड्स के कारण, क्योंकि रिनोवेशन हो रहा था, राइड्स ला रहे थे, इसीलिए मतलब बंद था, गार्डन पूरा बंद कर दिया था। अब मालूम पड़ गया है तो नेक्स्ट टाइम से अब सारे बच्चों ने कहा अब हम आने ही वाले हैं। अगर आपको यूँ लगता है कि मैं इसका वीडियो फिर से बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, पार्ट 2 में फिर बना दूंगी, क्योंकि बच्चे जाए बिना मानने वाले नहीं हैं। जहाँ एक्साइटमेंट होता है बच्चों को वहाँ वो रुकते नहीं हैं, उन्हें जाना ही जाना होता है। यहाँ भी अलग खाली गेमिंग जोन था। ये देखिए ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना 5 साल से नीचे के, उनके लिए छोटे छोटे गेमिंग जोन बना रखे हैं। पहले नहीं था लेकिन इस बार ये है, इसीलिए उन्होंने 5 रुपीज़ जो है मतलब एंट्री फ़ी लगाई है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लगानी भी चाहिए। अंदर इतना सब कर रहे हैं तो इतना तो हक बनता है उनका भी। ये देखिए
पहले पता है हम लोग क्या करते थे, जब 5-5 रुपए में राइड्स होती थी ना, मैं 50 रुपए की राइड्स 50 रुपए दे के, और मतलब उसमें ऐसा था कि आप किसी भी राइड्स में बैठ सकते हैं क्योंकि हर एक राइड्स में 5 रुपए होते थे, तो आप एक साथ भी खरीद सकते थे। तो मैं ऐसा ही करती थी, एक साथ है ना ले लेती थी। सब भी लोग ऐसा ही करते थे कि बार बार टिकट लेने कौन जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पर चेंज है क्योंकि अभी ये नया बना है, इसीलिए। बाहर भी मज़ा बहुत आ रही थी। बाहर भी स्टॉल लगे हुए हैं, देखिए आपको मैं दिखाऊंगी बाहर का स्टॉल भी, क्योंकि बच्चे जैसे ही है ना गार्डन से बाहर निकलते हैं ना, तो उन्हें गुब्बारे चाहिए होते हैं, कुछ खाने पीने की अलग अलग सी लॉलीपॉप होते हैं वो चाहिए होते हैं, चॉकलेट्स चाहिए होती है, और वो सब गार्डन के बाहर मिल रही होते हैं। गार्डन के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें मतलब मिल रही होती है, बहुत सारी, जैसे मेला नहीं लगा होता है उसी तरह से यहाँ पर कम से कम नहीं करके भी 60-70 जितनी लारियाँ या रेडी बोलते हैं वो सब लगी होती है अलग अलग चीज़ों की। आपको भी मज़ा आती है क्योंकि वहीं से आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, फ्रूट भी मिल जाते हैं बच्चों के लिए। आपको इमली यहाँ पर, हाँ खास करके इमली तो इस गार्डन में के बाहर आपको एक 3 से 4 लारी तो आपको इमली की मिलेगी, खट्टी मीठी इमली। तो वो यहाँ पर मतलब है ही। देखिए ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ भी बाहर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आप देखते ही जाओ, मन नहीं भरेगा आपका। पानी पकौड़ी वाली भी मिल जाएंगी आपको, जो गोलगप्पे हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। खाने पीने के लिए यहाँ पर भी सब कुछ है, पाव भाजी है और भी बहुत कुछ आइटम है यहाँ पर। बाहर जैसे ही गार्डन से बाहर निकलेंगे आपको मिल जाएगा। वैसे गार्डन के अंदर भी रखा गया है, उनका भाव थोड़ा अलग है क्योंकि वो अंदर है और ये बाहर है, इसके लिए इसका नॉमिनल चार्ज जो है उनसे थोड़ा कम है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।